हाय, मैं बीनू सर। आज मैं आपको पाठ 13 दोहे का क्वेश्चन आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। इसमें आप सभी को जहाँ पर भी न समझ में आए मुझसे क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए आप सबको पाठ का सारांश और पाठ का जो अर्थ था, दोहे का अर्थ था, उसको भी मैंने पढ़ा भी दिया हूँ और लिखवा भी दिया हूँ। अब बारी आती है हम लोगों की क्वेश्चन और आंसर की। क्वेश्चन आंसर में आज मैं आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सब जो अपने से करने के लिए दिया वो कर लीजिएगा। मैं केवल दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आगे भी बताऊँगा। आज इसको पहले नोट करके इसको समझ लीजिए। इसमें जहाँ भी न समझ में आए मुझसे आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला क में क्या दिया गया है? सज्जन धन क्यों जोड़ते हैं? सज्जन मतलब जो आदमी अच्छे आदमी होते हैं वे धन को क्यों जोड़ते हैं? जोड़ना मतलब यहाँ पर इकट्ठा करना होता है। ठीक है, सज्जन मतलब अच्छे आदमी धन को क्यों जोड़ते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? हम लोग चलो देखते हैं उत्तर क्या होता है। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जिस प्रकार सरोवर, देखिए वृक्ष क्या होता है? वृक्ष मीन्स होता है पेड़। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ठीक है, और सरोवर, सरोवर मतलब होता है तालाब, नदी, ये सब। ठीक, ये लोग अपना पानी स्वयं को नहीं पीते। ठीक है, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति मतलब एक अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय, संचय मतलब इकट्ठा करके रखना। ठीक है, संचय मतलब रखना। संचय स्वयं के लिए नहीं करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं, वे औरों की भलाई के लिए धन का संचय करते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता और जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना धन अपने लिए संचय करके नहीं रखता, बल्कि वह संचय किसके लिए रखता है? दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। वह पैसे धन इकट्ठा जो करता है वो दूसरों के लिए करता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बेट, आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इसको अपने कॉपी में क्या करना है? नोट भी कर लेना है। ठीक है, जो फेयर की कॉपी होगा उसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे। क्वेश्चन नंबर ख क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख। ख में क्या पूछा गया है? कबीर, ए बी बना लो। ठीक है, कबीर ने गुरु को प्रभु से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया है? अब यहाँ बारी आती है, जो कबीर दास जी हैं वे गुरु को प्रभु मतलब भगवान, ईश्वर। ठीक है, कबीर ने इस गुरु को प्रभु से भी मतलब ईश्वर से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया है? इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि कबीर दास जी जो है भगवान से भी ऊंचा किसको मानते हैं? गुरु को। इसलिए अपने गुरु के आप सबको भी आदर करना चाहिए, माता पिता की भी करना चाहिए, अपने से बड़े सभी व्यक्ति का आप सभी को आदर करना चाहिए। ठीक, चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। कबीर ने गुरु को प्रभु से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया है? उत्तर होगा, कबीर दास जी ने गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि भगवान के पास पहुंचने के लिए गुरु की शिक्षा जरूरी होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर गुरु नहीं रहेंगे तो आपको शिक्षा कौन देगा? कैसी शिक्षा? भगवान तक पहुंचने की शिक्षा आपको कौन देगा? आप स्वयं तो जानेंगे नहीं, या भगवान आपको अगर बताएंगे नहीं। आप किसी के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? भगवान को पा सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए कबीरदास जी ने ईश्वर से भी बड़ा, ईश्वर से बड़ी ऊंचे पद को किनको दिया है? गुरु जी को दिए हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया फिर से दोहरा सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या किया है? ग में क्या बोला गया है? कबीर। देखो इसमें भी वे नहीं लिखा, कबीर बना। ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर ग में क्या दिया है? कबीर प्रभु से अपने लिए क्या मांगते हैं और क्यों? कबीरदास जी जो हैं प्रभु ईश्वर से क्या मांगते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कबीरदास जी ईश्वर से क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं। चलिए हम लोग इसके उत्तर देखते हैं क्या होता है। कबीरदास जी ईश्वर से ज़रूरत अनुसार मतलब जितना उनको चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत अनुसार धन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, जिसमें वह अपने परिवार की दूसरे भी पूरी कर सके। कहने का मतलब ये है ज़रूरतें। ठीक, कबीरदास जी ईश्वर से ज़रूरत अनुसार धन मांगते हैं, जिससे वह अपने परिवार की ज़रूरतें क्या कर सकते हैं? पूरी कर सके। ठीक है, अपने परिवार की ज़रूरतें क्या कर सकें? पूरी कर सके। और अगर कोई मेहमान घर पर आए तो उन्हें भी क्या कर सकते हैं? भर पेट खाना खिला सके। अब यहाँ समझने की योग्य बात यह है कि कबीरदास जी ने अपने लिए क्या मांगा था और क्यों मांगा था। आपको उत्तर यही देना है कि कबीरदास जी ने अपने लिए क्या मांगे थे? धन मांगे थे। ठीक है, कितना मांगे थे? बस इतना मांगे थे जिससे उनका परिवार चल सके और उनके घर अगर कोई मेहमान, कोई साधु, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि परिवार से हटकर अगर दूसरा अन्य कोई व्यक्ति आ जाए तो उनका भी पेट क्या कर सके? भर सके। बस कबीरदास जी ने प्रभु से इतना ही मांगा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ क्या दिया गया है? घ में दिया गया उपकार। करने वाले का उपकार करते हुए स्वयं भी भला कैसे हो जाता है? उपकार मतलब दूसरों की भलाई करना। ठीक है, उपकार करने वाले का उपकार करते हुए स्वयं भी भला कैसे हो जाता है? भला मतलब उपकार मतलब होता है कि दूसरे की भलाई करना। ठीक है, दूसरों की मदद करना। कहने का अर्थ ये है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हम लोग या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हम लोग या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अगर क्या कर रहा, सहायता कर रहा है तो उसकी सहायता कैसे होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर दे सकते हैं हम लोग। परोपकार ही एक ऐसा गुण है, ठीक है, परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो मानव को पशु से अलग कर देवत्व की श्रेणी में ला खड़ा करता है। कहने का अर्थ ये है कि परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना ही एक ऐसा गुण है। मनुष्य जो होता है दूसरों की क्या करता है? भलाई करता है। यही उनका गुण जो होता है, यही गुण उस व्यक्ति को भगवान की दर्जा देती है। भगवान की दर्जा देना मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपको भगवान के समान माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो मानव को पशु से अलग कर देवत्व की श्रेणी में ला खड़ा करता है। अगर आप दूसरों की भलाई करते रहेंगे, भगवान, लोग क्या समझेंगे? आपको भगवान समझेंगे। ठीक है, बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा जैसे किसी का कुछ क्या हो रहा है, कोई विपत्ति में है, जैसे मान लेते हैं कोई विपत्ति में है, आपने जाकर के उनकी अगर भलाई कर दी है, ठीक है, जिस चीज़ का उनको विपत्ति आ रही है, विपत्ति मतलब जिस चीज़ की उनके लिए क्या है, परेशानियां है, जाकर के अगर उनकी परेशानी क्या कर दी, आप निवारण कर दिए। निवारण था उनका जो परेशानी था, उनको परेशानी सारा क्या कर दिए, मिटा दिए, उनको दुख से निवारण कर दिए। ठीक है, उनका दुख क्या कर दिए, निवारण कर दिए, मतलब वो सही हो गए, तो वो आपको क्या मानेंगे, भगवान मानेंगे। यही कहा जा रहा है कि अगर आप परोपकार कर रहे हैं, ठीक है, परोपकार कर रहे हैं दूसरे का, तो आप भगवान के समान ही हैं उसके लिए। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, पशु व पक्षी भी अपने ऊपर किए गए उपकार के प्रति